हाँ जी, तो नमस्कार। अ, आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि आप लाइव आइए, लाइव आइए। तो व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकाला है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए क्या अपने लिए ही निकाला है ये समझ लीजिए। और जो भी जिन-जिन स्टेट में इसको लेकर के प्रॉब्लम आ रही हैं, ख़ास करके बिहार राज्य में देख रहा हूँ कि ज़्यादा ही वहाँ पे जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और जो भी अ, अनुरोध आ रहे हैं उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। फिलहाल हम यहाँ से जो देख पा रहे हैं, हमें नहीं लग रहा कि वहाँ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ तक हमें लग रहा है, हम जहाँ से यहाँ से देख पा रहे हैं। इसको लेकर के बिहार का काम ऑलरेडी मैंने आदर्श जी को दिया है क्योंकि मैं उत्तराखंड के मैटर पे बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। तो मैं उत्तराखंड ही ज़्यादा देख रहा हूँ। आदर्श जी वहाँ का देख रहे हैं। आज मेरे को भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि इनकी कोई मीटिंग चल रही थी, बिहार को लेकर के और कुछ वहाँ पे सवाल-ववाल थे जिनका इन्होंने कुछ समाधान किया है, कुछ के लिए इन्होंने कल का समय दिया हुआ है। इसके साथ ही असम का भी प्रॉब्लम है और उड़ीसा का भी प्रॉब्लम है, छत्तीसगढ़ का भी प्रॉब्लम आया है और सॉरी छत्तीसगढ़ का झारखंड का भी हमारे पास सामने आया हुआ है। तो इन सभी राज्यों पे पर भाई स्टेट बाय स्टेट हम लोग बात कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी आप हमसे सवाल करें थोड़ा-सा तार्किक करें, व्यर्थ का कुछ भी थोड़ा-सा हमें जवाब देना भी नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले आदर्श जी मेरे ख्याल से बिहार पर हमको बात करनी चाहिए। और उसके बाद मैं उत्तराखंड पे जानकारी दूँगा, उसके बाद आप फिर असम और अन्य राज्य जो भी होंगे। आपका डिस्प्ले मेरे ख्याल से ऊपर हो रहा है और कि हाँ, ठीक है। तो आदर्श जी आप शुरू कीजिए। 213 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं और आप बिहार से शुरू कीजिए ज़रा 1 से शुरू कीजिए और टी 3 तक इसको खत्म कीजिए। और तो वो भविष्य की गर्त में है। जी जी, जी, आदर्श बिल्कुल। जी। जी, थोड़ा-सा सेटअप गड़बड़ था तो सही हो गया है। आप सभी को नमस्कार। और बिहार के जो भी साथी हैं मेरे 1, 2, 3 व्हाटएवर जो भी कुछ हैं, उन सभी को मैं बोलना चाहता हूँ कि सर देखिए, थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे तो अच्छा होगा। थोड़ा-सा कुछ सेटअप मेरा गड़बड़ है आज, सही हो गया, मुझे लगता है अब सही जा रहा होगा। ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी सीटें वैकेंट हैं, जिसमें जिन वैकेंट सीटों पे एनआईओएस को शामिल नहीं किया गया है, या फिर टीआरई 3 में जो सुप्रीम कोर्ट से नोटिस हुआ है उसको, उस नोटिस के अकॉर्डिंग बिहार गवर्नमेंट बीपीएससी या फिर शिक्षा विभाग पे जो कार्य उनको करना चाहिए उसके लेके बहुत ज़्यादा हम लोगों को अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी चीज़ें हैं, थोड़ा टाइम लगता है। चीज़ें हो रही हैं, धीरे-धीरे हो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। किसी भी स्टेट में हो, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उसको इम्प्लीमेंट उसको होना ही होना है। मतलब वो ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का आया है वो लागू होगा ही होगा। उसके कोई ऑप्शन नहीं है, आइदर और, नीदर नॉर का ऐसा कुछ नहीं है, वो उसका होना ही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा वेट करना चाहिए सभी स्टेट्स को, और सुप्रीम कोर्ट की कॉपी एक रिप्रेजेंटेशन बना के आप अपने ज़रिए से, एओआर के ज़रिए से, एडवोकेट के ज़रिए से, बहुत ज़्यादा तकनीकी चीज़ें उसमें नहीं हैं। एक सिंपल सा एक लेटर लिखिए अभ्यर्थियों की तरफ से, आप शिक्षा विभाग को या फिर एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी को या शिक्षा मंत्री को या मुख्यमंत्री को, किसी को भी लिखिए। आप उसमें उस मैटर का जिक्र कीजिए जिस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बाहर किया गया था, जिस भर्ती का नोटिफिकेशन और जिस डेट में आई थी उस नोटिफिकेशन को उसमें उल्लेख कीजिए, और जिस नोटिफिकेशन में आपको बाहर किया गया था उसको उल्लेख कीजिए, और एक सिंपल सा लेटर उनको लिखिए। आप रजिस्टर्ड डॉक से भेजिए या फिर उनको बाय हैंड रिसीव करा के उसकी रिसीविंग ले लीजिए। इससे ये आपका होगा कि जो भी आगे वाली काउंसलिंग होगी उसमें वो आपको ज़रूर शामिल करेंगे। और बेहद ही पेशेंस के साथ जाइए, जिस भी अधिकारी से या कर्मचारी से आप मिल रहे हैं, या मुख्यमंत्री महोदय से मिल रहे हैं या शिक्षा मंत्री महोदय से मिल रहे हैं, आप मिलिए। आप उनको बताइए कि ये जो भी कोर्स है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन में इसको एक्सेप्ट किया है,
कि जो चीज़ें क्लेरिफिकेशन एक्चुअली तो हुआ क्या था कि जो लोग जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है उनको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये बोल रहा है कि जो लोग 10/8/2017 के पहले सर्विस में थे उनको मैंने सिक्योर किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये कहा ही नहीं कि मेरे मुझ में कोई कंफ्यूजन थी। बहुत सोचने वाली बात है और पॉइंट वाली बात भी है। जब भी आप इस बात का जिक्र कीजिए आपस में भी या कहीं पे भी, ये बात जरूर नोट कीजिए सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या था। उन्होंने कहा कि कोई भी पर्सन या कोई भी टीचर जो 10/8/2017 के पहले सर्विस में था मैंने उनको सिक्योर किया है अपने जजमेंट के जरिए। अब बात इतनी सी आ रही थी कि कोई इंस्टीट्यूशंस या कोई गवर्नमेंट ये नहीं समझ पा रही थी कि जो डिप्लोमा होल्ड कर लिया 10/8/17 के पहले सर्विस में थे कि क्या वो फिर से अपॉइंटमेंट में नहीं आ सकता। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी साधारण सी बात है और जिसको ये साधारण सी बात नहीं समझ में आ रही है उनकी बौद्धिक स्तरता को क्या ही कहा जाए आज की डेट में। कि एक व्यक्ति जिसने ये डिप्लोमा होल्ड कर लिया वो एक प्राइवेट स्कूल से दूसरे प्राइवेट स्कूल में जा सकता है। और तो इसी के साथ ये डिप्लोमा सरकारी शिक्षकों ने भी लिया है, बहुत सारे स्टेट्स में लिया है। वो सरकारी स्कूल वाले शिक्षक सरकारी स्कूल से दूसरे सरकारी स्कूल में जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सरकारी से प्राइवेट या प्राइवेट सरकारी में जा सके। मेरा क्वेश्चन उन सभी लोगों से है जो इस तरीके से तर्क रखते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई पर्सन हो, कि किसी भी राज्य में जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं क्या उसका रूल रेगुलेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुद निर्धारित करते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर हम मान लेते हैं न्याय बाहर है। क्या ये बताइए कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके रूल रेगुलेशन उनका रिकॉग्नाइजेशन प्राइवेट अथॉरिटी करती है। अगर हाँ है आपका जवाब तो हम एनआईओएस वाले बाहर हैं। क्या प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के मानक किसी स्टूडेंट के एडमिशन लेने में किसी टीचर के अपॉइंटमेंट में अलग अलग हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो हम एनआईओएस वाले बाहर हैं। अपॉइंटमेंट और सैलरी ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। अपॉइंटमेंट का जो क्राइटेरिया होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में अपॉइंटमेंट टीचर बनने के लिए जो क्राइटेरिया मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है ये सरकार ही निर्धारित करती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। इसमें समझने वाली बात यह है कि जब शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और उसमें केंद्र सरकार ने भी अपना कानून बनाया है राज्य सरकार ने भी अपना कानून बनाया है तो इस परिस्थिति में केंद्र सरकार का ही कानून लागू होगा। राज्य सरकार के कानून लागू नहीं होंगे और वो भी तब जब कोई एक्सरसाइज पार्लियामेंट्री हो, संसद से हो। तो क्या संसद में किसी स्टेट का सांसद नहीं होता, पार्टी का हो सकता है कि इस पार्टी का हो उस पार्टी हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए मैं यूपी से हूँ, सुना जी उत्तराखंड से हैं। तो क्या उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के सांसद 2017 में नहीं बैठे थे जब आरटी अमेंडमेंट हुआ। बैठे थे, उनको नोटिस उनको कॉपी सर्व की गई थी आरटी अमेंडमेंट का। तो अगर उनको ऑब्जेक्शन था क्या वो फाइल नहीं कर सकते थे। उन्होंने सर्वसम्मत से ये बिल पास किया है पार्लियामेंट्री एक्सरसाइज का। तो ये चीजें जो लोग ये सोच रहे हैं कि डिप्लोमा वैलिड इनवैलिड ये तो चीज आप भूल जाइए। थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफिकेशन में स्पेशली बोल दिया है दिस डिप्लोमा इज ए वैलिड डिप्लोमा। अब इस वैलिड डिप्लोमा का एक्सप्लेनेशन जिसको चाहिए कि क्या होता है उसको हम समय समय पे दे देंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी उनको मिल जाएगा। और टीआरई 3 के आर्डर में जो हुआ है एक पहला आर्डर जिसने रिव्यू के जजमेंट के अकॉर्डिंग दिया है वो उसमें आप लोगों ने देख भी लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है। और उससे भी बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट हो या
उच्चतम न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उनके जजमेंट किस बेसिक्स पे आते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब एक समझने की पर आप लोग प्रयास ये कीजिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में फैसला कैसे देता है। जो मुझे जहां तक नॉलेज है या मेरे जो बुद्धि विवेक काम करता है, दो उसमें महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक तो दो कानूनों के टकराव पे ये देखा जाता है कि कौन सा कानून लागू होगा, कौन से कानून के पावर या प्रावधान ज्यादा बेहतर है, या किस व्यक्ति के इससे प्रभावित होने की परिस्थिति क्या बन रही है। हमारे मैटर में, इस मैटर में सिर्फ ये था कि दो स्टेट्स के रूल्स हैं, एक तरफ केंद्र सरकार के रूल हैं, एक तरफ राज्य सरकार के रूल हैं, तो कौन सा लागू होगा, केंद्र सरकार का लागू होगा या राज्य सरकार का लागू होगा। अब चूंकि सिंपल सी बात अभी हमने आपको बताई कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तो केंद्र के, अगर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बनाए हैं तो केंद्र के लागू होंगे। ये आप किसी भी सामान्य ज्ञान के टीचर से जो आप लोगों को संविधान पढ़ाता हो, कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ाता हो, आप उससे पूछ लीजिएगा कि क्या होगा इस परिस्थिति में। और दूसरी बात ये आती है, व्हाट इज द व्यू ऑफ एनसीटीसी, एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का व्यू इस मैटर में क्या है। एनसीटी ने पटना का जजमेंट एक्सेप्ट किया था, तो उसमें क्या प्रावधान थे पटना के जजमेंट में। पटना का जजमेंट सिंपली ये कहता है कि आपका 18 मंथ का डिप्लोमा आपको किसी दूसरे में जॉब में जाने के लिए नहीं रोक सकता। आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा, सिंपल सा उनका ये है व्यू। यही बात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी बोली गई है। इसके अलावा अगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, पटना त्रिपुरा को तो एरर बता दिया गया, तो भैया इसके अलावा 3-4 राज्यों के हाई कोर्ट के आदेश हैं, उसको क्या करोगे आप। एनसीटी के गजट के मामले में अगर किसी भी हाई कोर्ट का निर्णय आता है, तो एनसीटी का रूल अगर पूरे देश में लागू होगा, और एनसीटी के रूल को अगर किसी हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया, या फिर उस रॉयल रूल को जो है ओवर रूल कर दिया, या उस रूल को वैलिडेट कर दिया, तो ये पूरे देश पे लागू होगा। तो सीधी सी बात ये है कि जो इस डिप्लोमा को इनवैलिड करने की बात सोच रहे हैं, वो ये भूल जाएं, उनके लिए कुछ नहीं रखा है अब। और ऐसे जो साथियों को गुमराह करने की बात है कि पैसा लेके ये करेंगे वो करेंगे, वो सब बेकार की बातें हैं। सिंपल सा मैटर ये है कि जो पुराने रिक्रूटमेंट हैं, क्या उसमें डिप्लोमा वैलिड होगा या नहीं होगा, या इस डिप्लोमा को जो कैंडिडेट होल्ड करते हैं, क्या इनको पुराने वैकेंसी में मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि हमारा आज का क्लेरिफिकेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का होगा, यानी ये 10/8/2023 से लागू होगा। जिस दिन से हमने जजमेंट पिछला वाला दिया उसी दिन से लागू होगा। तो एक भी मिनट, एक दिन की तो बात बहुत बड़ी वह हो गई, 1 मिनट या 1 सेकंड में भी कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं देखने को मिलेगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि जो पिछले आर्डर थे एनसीटी के या इस डिप्लोमा के वैलिडेशन के, उसको कहीं भी 1 मिनट के लिए भी इनवैलिड किया हो। ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिल रही है। तो सिंपली ये है कि जिस दिन से ये डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, उस दिन से ये वैलिड है और आगे भी रहेगा। मतलब 31 मार्च 2019 को, जिस दिन को ये डिप्लोमा के लिए ये हो गया, जिस दिन फाइनल रिजल्ट आ गया है, उस दिन के बाद ये डिप्लोमा वैलिड है। और पुरानी भर्तियों में जो आपको शामिल करने की बात है, उसके लिए हो सकता है आपको थोड़ी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ सके। इस तो सुप्रीम उत्तराखंड में हम लोग देख रहे हैं कुछ मैटर वहां पे है, लेकिन कोई घबराने वाली या ऐसी बात नहीं है। उस स्टेट्स का भी हो सकता है कि नहीं, हम ये हमारे रूल अलग हैं, वो है, ये दुनिया भर की बातें हो सकती हैं, बट उनका रूल ना हाई कोर्ट से ऊपर हो सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो सकता है, ना एनसीटी से ऊपर हो सकता है। ये तीनों चीजें हमारे फेवर में हैं आज की डेट में। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं TRE 3 के पिटिशनर बनाने के लिए, सर अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम लोग उसको पब्लिक डोमेन में आके बता देंगे। तो प्लीज आप लोग अभी पिटिशनर बनने के लिए परेशान मत होइए।
इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट वर्ड, इसको आप भूल जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका 18 मंथ डिप्लोमा वैलिड है और बेटर प्रोस्पेक्टस फॉर अप्लाइंग एनी अदर इंस्टीट्यूशंस और प्रमोशन रेवेन्यूज। तो इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट क्या नहीं है, इन चीज में आप ये पढ़ने से बेहतर है आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका डिप्लोमा वैलिड है, इस डिप्लोमा के आधार पे आप दूसरी जगह अप्लाई कर पाएंगे और अगर किसी जॉब में आप हैं तो उससे आप प्रमोशन भी पा सकते हैं। लाइक यूपी में रूल है कि अगर आप 5 साल तक 1 to 5 में प्राइमरी टीचर रहे हैं विच जो स्टेट के रूल हैं उनको फॉलो करते हुए, तो आप प्रधानाध्यापक बनने की योग्यता रखते हैं। तो ये प्रमोशन की बात हो गई। और अगर 1 से 5 में आप ये डिप्लोमा रहते हुए काम कर लिया है, 2017 के पहले आप जो 22 सितंबर का लेटर का क्वालिफिकेशन था आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप इसको फ्रेश एम्प्लॉयमेंट में भी यूज कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का है। और अगर मामला बढ़ता गया तो बहुत जल्दी ही माननीय उच्चतम न्यायालय इसमें एक बार फिर से उन सभी सरकारों को या उन सभी लोगों को एक क्लेरिफिकेशन दे देगा, या हो सकता है कुछ उससे बढ़ के भी दे दे, जैसे कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कुछ बढ़ के भी दिया था। जो उत्तराखंड के लोग हैं वो समझ गए होंगे मैं कि सरकार को क्या बढ़ के मिला था जजमेंट के अलावा। टू के कैंडिडेट वेट करें, टू के कैंडिडेट वेट करें, ये बेहतर होगा। सर इग्नू, आप आपको ये डिप्लोमा आपने होल्ड कर लिया है। रही बात इग्नू की, तो पहले जिन स्टेट्स में ये मुद्दे हैं कि उनको पुरानी भर्तियों में शामिल हो या ना हो उस पे हम लोग काम करेंगे, उसके बाद ये इग्नू का आप देखा जाएगा। पहले तो आप जिस चीज के लिए डिप्लोमा लिया है वो चीज तो फुलफिल कर लें, पर इग्नू के चक्कर में पड़ा इग्नू से बीएड करने का तो आप इस्तीफा देके जाके बीएड कर लो रेगुलर। क्या दिक्कत है? एक मामला आपका अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं, इग्नू से बीएड करना है आपको। ठीक है, मुझे लगता है कि काफ़ी हो गया। हाँ। एक चीज़ को लेकर के चर्चा काफ़ी जोरों पर है कि जब क्या नाम है, इनके पास एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार डिप्लोमा था ही नहीं तो इन्होंने टेट कैसे कर लिया, या जब ये टेट क्वालिफाई थे ही नहीं तो इन सर्विस कैसे थे। ये बड़ा जोरों पे है और इसको लेकर के ही वहाँ पर गोलबंदी हो रही है, फंडिंग हो रही है। और अच्छी बात है, किसी ये इसी मुद्दे पे आए। हाँ, किसी मैं भी यही चाह रहा था। तो इस पे हमको बोलना नहीं है। मैं सिर्फ अपने लोगों को सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जिसके अंदर डोंट जितना वरी। है वो लेकर के आए। हम तैयार बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कोई आए हम तैयार बैठे हैं, हाई कोर्ट भी देख लेंगे, अगर कोई ऐसा मामला गया तो वहाँ भी देख लेंगे। हर जो रोज लाइव नहीं आ पा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा व्यस्तता है, लेकिन हम देख सुन सब कुछ रहे हैं, हमारे पास सब कुछ आ रहा है। जी आदर जी। बिल्कुल सिंपल सा मैसेज है। जो लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, विश्वनाथ जी को फॉलो करते हैं, उनके लिए एक सिंपल सा मैसेज है जिसको हमने हमेशा से लिखा है और हमारे जो भावनाएं अंदर से रहती हैं, डोंट पैनिक। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। तो आज भी हमारा वही मैसेज है, हमेशा की तरह, कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। उत्तराखंड का कुछ बताओ, उत्तराखंड का आप नहीं देख रहे हैं क्या, मैं बताऊं? आपको नहीं दिखाई दे रहा है सब उत्तराखंड का? नाम तो सब देख रहे हैं, खाली यहाँ पर बेमतलब का ना, वो चाहते हैं कि जो हमारे अंदर है सब उगल दे इनके सामने ला करके तभी मानेंगे, ये चीज है। तो ध्यान दे हाँ, उत्तराखंड की। उत्तराखंड, उत्तराखंड के खुद ही होंगे, हमसे बेहतर देख रहे होंगे वहां क्या चल रहा है, तो मैं क्या बताऊं उसमें। सही बात है, हर चीज पता है उन्हें, लेकिन खाली का वो बस वही है। असम में थोड़ा सा दिक्कत है, केबीएस। वो कह रहे हैं। हम्म। असम की बात करते हैं, असम में थोड़ा दिक्कत है, वहाँ कह रहे हैं, मेरे पास फोन आया था कि वो कह रहे हैं कि इस भर्ती में लेने के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट से ऐसा हमें केस नहीं मिला है,
कि हम इस भर्ती में लें आपको। तो आप लोगों को मेरी सलाह है कि जो आपने असम हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट डाला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजमेंट लगाइए, अपने वकील से कहिए तो उसको अपने तरीके से इसमें आर्गूमेंट करें। जजमेंट में साफ-साफ लिखा हुआ है कि पीछे से लागू रहेगा, और दूसरे ऑर्डर में साफ-साफ कह भी दिया है कि इनको काउंसलिंग में भाग लेने का मौका दीजिए। तो बिल्कुल, आपके जो स्टेट के जो कर्मचारी है, मुझे लगता है कि कहीं उससे 10 गुना अधिक जजेस के दिमाग होते हैं, वो समझ जाएंगे। बिल्कुल, और अगर उत्तराखंड हाई कोर्ट का आपने वीडियो देखा होगा मेरे चैनल पे, तो आप पाएंगे कि जब उत्तराखंड सरकार का वकील कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने पीछे 18 महीने को 24 महीने का बराबर नहीं माना, हाई कोर्ट का जजमेंट को रद्द कर दिया, तो उन्होंने कहा कि आप पीछे क्यों जा रहे हैं, पीछे जो हुआ उसको छोड़ दीजिए, आगे आज क्या कह दिया उसने, इस पे आइए ना, इस पे बात कीजिए। उन्होंने 2-3 लाइनें रिव्यू पढ़ी। पिटीशन के बाद क्या बोला? हाँ, उन्होंने 2-3 लाइनें बोल पढ़ी और उसके बाद नीचे की जो लाइन थी वो छोड़ दी, तो उन्होंने कहा कि इसको भी पढ़िए, आगे जो नीचे लिखा है इसको भी पढ़िए। तो जब वो जैसे उस लाइन को उन्होंने पढ़ा, तुरंत बैकफुट पे आ गए। बाकी बहुत कुछ है जो हम यहाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, परेशान होने वाली बात नहीं है। जो परेशान होने वाली हमारे पास समस्या थी मेन डिप्लोमा को लेकर के, उसका समाधान हो चुका है। और अभी जो समस्याएं आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, ये मामूली सी हैं। बस केवल किसी भी सिंगल राज्य में लेने भर की देर है। एक भी सिंगल राज्य में ले लिया, उसके बाद सब एक बाय एक एकदम, मतलब जैसे हुआ ना अभी, डिप्लोमा एकदम से बेरेड हुआ, किसी को पता भी नहीं चला, सब शॉक्ड रह गए, ऐसे ही होगा फिर से। तो ना होइए परेशान। और केवीएस को लेकर के, केवीएस में हमारे साथ एक ही व्यक्ति अधिक संपर्क में रहा, जो एक एक बातों को लेकर के हमसे डिस्कस चर्चा आज भी करते हैं। बिल्कुल, अभी रवि। भी ये थे, रवि कुमार जी। तो और बेहतर रहेगा कि केवीएस वाले रवि कुमार जी से ही संपर्क करें, उनको हर चीज का नॉलेज है, और कब क्या होने जा रहा है मेरे ख्याल से उनको ये भी पता है। बिल्कुल। और आगे उड़ीसा में भी सेम प्रॉब्लम है। उड़ीसा वालों को रास्ता बता दिया गया है क्या करना है, और हाँ, मेरे ख्याल से पंजाब के साथी हमारे उड़ीसा वालों के संपर्क में हैं। और मैंने कहा भी है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग वॉच कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मतलब हर स्टेट से जिम्मेदार जो व्यक्ति है उनको लगा दिया गया है काम पे कि आप वॉच कीजिए, देखिए उनको, उनसे बात कीजिए, उनको समझिए, क्योंकि हर एक से बात करना समझना हमारे थोड़ा सा हो जाता है, दिक्कत हो जाती है कि हर किसी को सुनना समझना, फिर ध्यान रखना थोड़ा सा होता है, इसीलिए अलग अलग लोगों को लगाया गया है। जैसे कि यूपी में अभी आप देख रहे हैं कोई ना भर्ती है ना कोई वैकेंसी है, लेकिन फिर भी अदर जी को बिहार जैसा बड़ा राज्य दे दिया गया है, तो अदर जी बिहार को देख रहे हैं, साथ साथ छोटे छोटे राज्य को भी देख ले रहे हैं। पंजाब को दे दिया गया है असम और उड़ीसा देखने के लिए। और इसी तरह से जो झारखंड के साथी हैं डायरेक्ट मेरे संपर्क में है, और जो भी वहाँ पर प्रॉब्लम आती है मैं उनका समाधान करता रहता हूँ। और बाकी की जो बातें हैं वो तो फिर इसका कोई वो नहीं है, तुक नहीं है यहाँ पे बोलने का या जवाब देने का, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। शायद मुझे लगता है कि सभी के सवाल के जवाब क्लियर हो गए होंगे। और बाकी जो आप लोगों की बातें हैं वो खाली आपका टेंशन है झूठ मूठ का, उसको लेकर बिल्कुल, के ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप वेट कीजिए, बिहार सरकार को थोड़ा समय दीजिए, हो जाएगा, इतनी हड़बड़ी मत कीजिए। कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि हाई कोर्ट जा रहे हैं, फला जा रहे हैं, अरे क्यों जा रहे हैं हाई कोर्ट, अभी आपको हम आप हमको देख रहे हैं, विश्वनाथ को वॉच कर रहे हैं, उत्तराखंड को वॉच कर रहे हैं, विश्वनाथ जी उत्तराखंड हाई कोर्ट में केस लगा दिए। विश्वनाथ जी उत्तराखंड हाई कोर्ट में केस क्यों लगाए हैं, इस पे नहीं गए आप। अदर जी जरा इसको बताइए इनको कि हमने केस केस क्यों लगाया उत्तराखंड हाई कोर्ट, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। हमारा जजमेंट 13 तारीख को अपलोड हुआ है। जजमेंट क्या है, ऑर्डर बोले तो उसके बाद उन्होंने 18 को एक मैसेज सर्कुलेट करवाया कि हम जो है जल्दी ही एक डेट अनाउंस करने वाले हैं काउंसलिंग की, और उन्होंने 19 को डेट रिलीज किया विथ नोटिफिकेशन, और उन्होंने 20 को बुला लिया काउंसलिंग के लिए। तो इस हमारे पास हाई कोर्ट में जाने के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था, और इसके अलावा हमारे पास जैसे बिहार का टीआरई 3 का या यूपी के कुछ केसेस जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटिशन में, ऐसा है उत्तराखंड में कोई केस भी नहीं है। और जो हमने ऑर्डर की कॉपी थी उसमें हमने 17 को
या 15 को, आई थिंक 15 या 16 में हमने उत्तराखंड सरकार को उपलब्ध करवा दी थी कि सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर आया है। उस आर्डर को इम्प्लीमेंट किए बिना उन्होंने काउंसलिंग शुरू कर दी, तो हमारे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं था। और बिहार का टीआर इधर ही सुप्रीम कोर्ट में, आपको ऑलरेडी नोटिस इशू हो गया है, तो फिर थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। बिना पेशेंस काम करेंगे तो फिर परेशान होंगे। अभी आप बिहार के लोग अगर हाई कोर्ट जाते भी हैं तो क्या कहेंगे हाई कोर्ट से? क्या अर्जेंसी है आपकी? जैसे आप टीआरई 3 को लेकर के गए थे, जो ट्रांसफर पिटीशन में आया हुआ है, आज तक उसमें एक भी सुनवाई हो नहीं पाई। वही होगा, जाके फंस जाइएगा वहां पे। तो अगर आपको जाके फंसना है तो जाइए, शौक से जाइए, कोई रोक तो रहा नहीं है। लेकिन मेरे सलाह में जो हमारा नॉलेज ये कहता है कि आपको वहाँ पे बिहार सरकार का जो एक्शन है उसको लेने तक वेट करना चाहिए, ताकि आपके पास भी कुछ कहने के लिए समय रहे। और यही मेरे ख्याल से सभी स्टेट को करना चाहिए। अभी किसी स्टेट ने ये नहीं कहा है कि हम आपको अगली भर्ती में लेंगे, या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये नहीं लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में वो नहीं लिखा है, या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमें मिला नहीं। तो आपके खिलाफ जब तक कोई भी स्टेट, जैसे कि उत्तराखंड में किया गया, एक्शन लेती नहीं है, तब तक आप हाई कोर्ट इवन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आ सकते। मेरे ख्याल से, मेरे जो भी बिल्कुल, नॉलेज कहता है, ये सही है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, और आप जल्दीबाजी करेंगे, हड़बड़ी करेंगे, तो आप देखिए फिर उसमें हम क्या ही बोले। तैयार रहना चाहिए आपको, जैसे हम तैयार थे। हम रेडी थे पूरी तरह से उत्तराखंड में। हम पल पल सिचुएशन को भाप रहे थे, हम रेडी थे। आप नहीं मानेंगे, अपने हमारे पास सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे सिंगल व्यक्ति रिट फाइल करना पड़ा था उत्तराखंड में, रातों रात फाइल करना पड़ा था। मतलब इन्होंने बिल्कुल, एकदम से 18 को डेट निकाला, 19 को 18 को इन्होंने सुगबुगाहट की, 19 को डेट निकाली और 20 को काउंसलिंग निकाली। तो बताइए हमारे पास समय क्या बचा? वो समय नहीं बचा था ना। और वो तो रातों रात हम लोगों ने मेहनत की, रातों रात सब किया, तो हो गया अगले दिन। एक दिन में फाइल करके एक दिन में रिकॉर्ड पे लाना बड़ी बात है। उत्तराखंड में काफी नेताओं ने केस लड़ा, और सबने देखा है कि क्या हुआ। और 20 तारीख से लेकर के आज तक 4 बार सुनवाई हो गई मेरे ख्याल से। आदर जी, अगर मैं सही से पढ़ पा रहा हूँ तो एक दिन में 2 बार सुनवाई हुई है, एक दिन में 2 बार सुनवाई, 6 बार सुनवाई हुई। बिल्कुल। और हाँ, इसी अभी में तक नहीं, 5 बार। 6 बार हो गई मेरे ख्याल से, क्योंकि 4 तो सुनवाई हो गई ना सर। और एक लास्ट वाला चलो, 5। हाँ शायद लास्ट वाला 5। तो जो भी है, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी डेट ले पाना, 20 से लेकर के आज तक 5 सुनवाई हो गई, आज 28 तारीख है। मुझे नहीं लगता कि ये अपने आप में थोड़ा सा अचंभित करने वाला नहीं है। नॉर्मल है। लेकिन फिर भी नॉर्मल, हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि नॉर्मल है ये। लेकिन अगर आप उत्तराखंड के होंगे, जो उत्तराखंड के मेरे साथी सुन रहे होंगे, तो पीछे अगर उन्होंने लड़ाई लड़ी होंगी, फिर जो कुछ तो नए जगह हुए हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि जिस दिन से ऑर्डर आया आदर जी, वो कुछ लोग जो बंद थे ना, होता है ताबूत में बंद, एकदम से जगह कुछ हुआ है। उनके बहाने इतने सॉलिड है ना, भाई साहब सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ये वाली जो एक ये वाली जो कौम है ना, सब लोग साथ आ जाइए, ये वाली बड़ी खतरनाक है भाई साहब। इन लोगों से हाँ, भगवान बचाए। सब लोग साथ आ जाइए। साथ आ जाइए। हम तब तब चिल्ला रहे थे कि सब लोग साथ आइए, सब लोग साथ आइए, तो हमें क्या कहा जा रहा था? अरे रिव्यू का कोई औचित्य नहीं है, कोई तुक नहीं है, टीपी क्या होता है। भगवान लीड कर रहे हैं उस टाइम। अरे हमको हमको तो ये भी कहा गया था कि पैसा लूट रहे हैं ये लोग, दुकान चला रहे हैं। मैं तो ये भी कहा गया था। हम नहीं चाहते हैं उधर। लेकिन अब जब हो चुका है सब कुछ, जो अब हमारे हाथ से भी मतलब निकल चुका है, अब आप हमसे कह रहे हैं तो हम क्या करें बताइए? कुछ है हमारे हाथ में, कर सकते हैं? हम तो तब भी कह रहे थे कि ये होगा, ये होगा। तो तब तो शायद कोई हमें ज्ञानी बाबा कह रहा था, कोई ज्ञान की पराकाष्ठा कह रहा था, कुछ भी है। तो खैर, मैं यही चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो इस समय सिचुएशन है ना, काफी थोड़ा सा गंभीर है, दोनों तरह से लेकर के, नियुक्ति को लेकर के भी और पिटिशनर को लेकर के भी। और उसमें गलती हमारी बिल्कुल नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। हाँ, किसी को लगता है कि सनत आपकी गलती यहाँ है, तुम्हारी गलती यहाँ है, या तेरी गलती यहाँ है, तो मुझे बताइए। अगर होगी वास्तव में तो मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में हमारा रिव्यू जो लगा था, उसमें पॉजिटिव किरण दिखने के बाद हमने आपको 15 दिन के लिए विंडो खोल के और दिया था।
कि जो छूट गए हैं चाहे तो हमारे साथ जुड़िए। मैंने यहाँ तक ऑफर दे दिया था कि पैसा भी मत दीजिए, फ्री में आ जाइए, लेकिन उस समय भी लोग नहीं आए। उस समय भी उनको कोई और ही प्यारा था। आज वो हमसे कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाइए, साथ आ जाइए। सब लोग साथ मिलके कीजिए। हाँ, उस समय क्या ही बोले, कैसे हम्म। हो सकता है, संभव है? धोखा देने वाला व्यक्ति पे एक बार विश्वास किया जाता, बार बार नहीं। कृष्ण देव नारायण जी का पहली बार ये पॉजिटिव कमेंट आया, मैंने देखा कि हम पहले भी जीत चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम आगे भी जीतेंगे, बिल्कुल सर। और इसके ये पहले तो 2-3 कमेंट आ रहे थे ट्रू टाक के नाम से। भाई साहब ट्रू टाक जी, आपकी समस्या का समाधान आने वाले समय में हो जाएगा। अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो आपके कमेंट यहाँ नहीं आते। और एक मृत्युंजय जी हैं, मृत्युंजय जी हमने आपका कमेंट देख लिया है, उस पे काम होगा। टीआरई 2-1 में फिर बोल रहा हूँ कि आप बार बार वही लिख रहे हैं, 1 2 3। वेट, वेट पेशेंस, कीजिए, पेशेंस रखो। बस धैर्य तो रखिए भाई, इतनी जल्दी हड़बड़ी क्या है? शादी ब्याह नहीं हो रहा तो तिलक परीक्षा करके रुक जाइए। मुझे लग रहा है इसी का पेशेंस नहीं हो रहा है कि अरे मेरी सदियां होने वाली है, क्या होगा, जल्दी से नौकरियां मिल जाए मुझे। थोड़ा सा वेट कीजिए, समय दीजिए। वहां पर भी देख रहा हूँ बिहार में उथल पुथल हो रही है राजनीतिक गलियारों में, तो अधिकारियों का हम्म। ध्यान उधर भी। टीआरई 3 का जो डेट मिला है, आप देखिए वो डेट और भी बढ़ेगी, अभी देखते रहिए आप। आज मैंने एक बिहार का न्यूज देखा जिसमें बताया है कि 75%, 25% सीटें अभी खाली है वहां पे। चल रहा था आज किसी बिहार न्यूज चैनल पे कुछ चल रहा। और वन में तो सिर्फ सप्लीमेंट्री में नहीं लिया गया था ना, तो वन में सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आया है, आप लोग जाके ज्वाइनिंग मांगिए सरकार को। ये वन वाले, उस समय अच्छा खासा मेरे साथ कुछ लोग आ रहे थे, 100 लोग के करीब, 90 लोग ग्रुप ग्रुप बन गया था। अचानक से कोई बिल्कुल। जिन आया बीच में, जिन आया बीच में कह रहा अरे इधर नहीं, चलो हम आपको इधर ले चलते हैं। सब लोग उधर ही आप चले गए। अब तो हम, सुप्रीम कोर्ट में हार जाओगे आप। हाँ सुप्रीम कोर्ट में हार जाओगे, हाई कोर्ट में आओ, वहां जितवाते हैं। अब हमसे सुप्रीम कोर्ट क्या में है, हार जाओगे, हाँ। आ गए होते तो कुछ मिल गया बेसिक होता ना। बेसिकली मेरे और विश्वनाथ जी बैठे हुए हैं इनके, अनिल जी पर्दे के पीछे हैं उनके, और कुमुद जी भी पर्दे के पीछे हैं उनके, और मनदीप काला जी जो हमारे व्यवहार हैं, जो अपने दूसरी मीटिंग से काम में बिजी हैं, उनके उनके बिहाफ पे मैं आज फिर आपको बोल रहा हूँ कि डिप्लोमा इनवैलिड की बात, ये तो जो भी लोग हमारे फेवर के हो या अगेंस्ट के हो वो भूल जाएं। मुद्दा यहाँ पे सिर्फ एक है कि क्या ये पिछली भर्तियों में भी एनआईओएस आएगा या सिर्फ नई वाले में आएगा, सिर्फ इतना मुद्दा है। इसके अलावा अगर कोई छेड़ेगा तो भाई साहब फिर क्या मैं बोलूं, अब वो आएगा तो फिर देख लेगा। आने दीजिए ना। बाकी चीजें, हाँ आ जाए तो बेहतर है, अभी हम सोच रहे हैं कि आने आ दीजिए, जाए। 8-10 तारीख पढ़वा देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमें क्या करना है। 9वीं तारीख पे अपना करेंगे जो करना होगा, इनको आने दीजिए। हम्म। इतना तो है कि इनको 1 तारीख में निपटने नहीं देंगे यहाँ से, आने तो दीजिए। केबी, हाँ केबी वाले भाई क्यों परेशान हो रहे हो भाई? आप लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है उसको सबमिट किया जा चुका है। अब केबी तो एक ऐसा है नहीं कि एक सिंगल व्यक्ति का वहां है, वो थोड़ा हायर लेवल अथॉरिटी है, ऊपर तक जाएगा, मैटर सॉल्व करके आ जाएगा। आप लोगों को केबी वालों को मैं स्टाम्प पे लिख के दे दूं क्या कि आपको ज्वाइनिंग मिलेगी उसी में? उसके लिए ये कुछ चार्ज एक लगेगा, आप यहाँ दे दो। एक एक मैसेज आ रहा है, वीर सिंह है, वीर सिंह है कौन जी? सुप्रीम कोर्ट है, हाई ये- कोर्ट है, इसका नाम, कहीं के, कहीं के प्रेसिडेंट हैं, कौन है वीर सिंह? इनका एक वीर सिंह, इस नाम का एक उपनाम भी है, कुमुद जी ने मुझे बताया था। अच्छा। हाँ वो यहाँ प्रोनाउंस करना ठीक नहीं, कोई बात नहीं। ये आप सब उन्हीं लोग वीर सिंह की तो पेशेंस बात नहीं रखिए। कर रहे हैं जो बिहार के हैं, उन्हीं की तो बात नहीं हो रही है, वही हैं। होगा कोई। अच्छा, वो जो आप हमारे रिव्यू में एक आईए भी लगा था पप्पू के नाम से कोई, उस समय बड़ा चर्चा गर्म था कि ये है सो है। वो एक आईए में यही अपना लगवाया वकील था जो क्या? बाहर नहीं था है। यही लगवाया था क्या? हाँ हाँ, इन्हीं का चर्चा आया था, इनका कॉल भी आया था मेरे पास। अरे ये एकमात्र उद्देश्य है बताया कि कि पैसा ले लो।
एकमात्र उद्देश्य है कि रेगुलर वालों से पैसा ले लेना, जिसके पास है दे ना, हमें क्या करना है। जिसके पास है देना। हमारा तो जो काम था कि हमारा डिप्लोमा वैलिड है। हाँ। अरे लॉजिकल सी बात है। एक बात बताइए, जो व्यक्ति ये कोई भी कोर्स कर लिया, क्या उस कोर्स को एक जगह वैलिड होगा, दूसरी जगह इनवैलिड हो जाएगा? सिंपल सी बात आप समझिए। इंटरमीडिएट अगर किसी ने कर लिया तो एक इंटरमीडिएट एक स्कूल में वैलिड होगा, दूसरे इनवैलिड हो जाएगा। नहीं, डिप्लोमा आप जब ले लिया, जब वो प्राइवेट स्कूल में हाँ, दूसरा प्राइवेट स्कूल बदल सकता है, तो सरकारी में आवेदन क्यों नहीं कर सकता? कौन से कानून ये से रोकेंगे आप, जरा मुझे बताइए। कौन सा कानून, कौन सी धारा लगाएंगे? और हम बताइए कि हम जा सकते, 36 धारा बता देते हैं अभी आपको, क्यों नहीं जा सकते हैं? कैसे रोकिएगा, जरा बताइए। ये आ गया, वो ट्रू टैग वाला आ गया। ये मुझे लग रहा है वही नाम बदल के आ रहा है। हम तो नहीं कह रहे हैं कि भाई हम जज हैं या कुछ भी हैं, हमने बिल्कुल नहीं कहा। हम ये कह रहे हैं, जो भी ये बोल रहे हैं कि जो वो सामान्य ज्ञान क्या है, है, वो जज हैं। हम मैं यही जो कह रहा हमारा सामान्य ज्ञान है। हूँ, जो जज ने कह दिया है ना, उसके आगे आप कुछ नहीं है। बस इतना कह रहे हैं हम आपसे। बिल्कुल। उसने कह दिया है कि 18 महीने का डिप्लोमा किसी भी इंस्टीट्यूट में फ्रेश आवेदन करने के लिए योग्य है। और ये एक चीज, उसके एक बाद इम्पोर्टेंट बात, एक इम्पोर्टेंट बात, हमारे पास तो ये शायद रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है ना, उस बंदे के नाम से जिसके नाम से रिव्यू वगैरह में आईए लगाया गया था, उसने बोला था कि मेरा साइन ही फाइल नहीं आई है है। मेरे पास, फाइल आई है मेरे पास। है ना वो? ये मैटर, हाँ, हाँ, ये मैटर हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया था, इसको भी देखना है इन फ्यूचर। देख लेंगे, देख लेंगे, वो तो बता देंगे कि हम्म। ऑलरेडी रिव्यू में आए थे ये लोग, आने तो दीजिए। हम्म। उसी को उठा के हम्म। लगा देते हैं रिव्यू। रिव्यू में आए बिल्कुल तो क्यों नहीं बिल्कुल। बोला वहाँ? और वो शायद ये भी बोला था ना कि वो मेरा साइन ही नहीं है, वो ऐसे कुछ बोला था वो। मुझे पता ही नहीं था किस चीज के लिए मेरा यूज किया गया ये। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ये ठीक ठीक। मुझे मुझे ये भी आया था है कि ना? 50,000 रुपये दे दो, मैं अपना केस वापिस ले लेता हूँ। मुझे ये भी आया था। हाँ, ये भी कुछ और मैटर है, उसको भी बोला था देखना है। स्टाम्प पे लिख के दे रहा। ठीक ठीक कह रहे हो। निकालो बिल्कुल। उसका फाइल, होगा बिल्कुल। हमारे पास, देखो ग्रुप में होगा, देखो हाँ, पढ़ो वो तो जरा चीजें ध्यान से। हैं, वो हम लोग अपने देखो, मैटर में भी उस समय ध्यान नहीं दे पाए थे, बट उसको इसी भी खुलवाना है, देखते हैं जरा। ध्यान है, देंगे। अब इसी को रखते हैं, इनको आने दो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आने दो। इसी को अरे रखते हैं, बहुत सारी हिमाचल चीजें प्रदेश हैं। आइए लगाया था इन्होंने, वहां पर क्यों नहीं बोला इन्होंने? कोई नहीं, आने दीजिए। दीजिए भाई, आप लोग दीजिए, पैसा दीजिए। और हम भी थोड़ा देख लेते हैं, छोटा मोटा वकील हम भी खड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाई कोर्ट आना, हाई कोर्ट आइए, सुप्रीम कोर्ट आना, सुप्रीम कोर्ट। हम तो कहें सुप्रीम कोर्ट में आ जाइए, मजा ही आ जाए। हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हाई कोर्ट में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। बिल्कुल। और इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से अब कोई हाँ। समस्या रही नहीं। आप लोग अनावश्यक पेन ना लें, बारी बारी सबका सुलझाते हैं भाई। पहले एक कड़ी को पकड़िए, नीचे से चढ़ना शुरू कीजिए, एकदम छत पे जाके मत कूदिए, नीचे से चढ़। ठीक है, इसी के साथ नमस्ते। ठीक है।